नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया गया है, जितना मैं इसके ऊपर और पढ़ रही हूँ। मैंने न्यूज़ पढ़ी कि कोई साइकियाट्रिस्ट है कर्सी चावड़ा जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ट्रीट किया था। जी हाँ, ये कर्सी चावड़ा नाम बहुत जाना-पहचाना है क्योंकि जब मैं मुंबई में अकेले रहती थी, जी हाँ, संग्राम जी मेरी लाइफ़ में आए उसके पहले, तब मैं भी एक डिप्रेशन के फेज़ से गुज़र रही थी और दिवाकर बैनर्जी द सो कॉल्ड फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने छिछोरी हरकत करने का प्रयास किया, नोइंग दैट आई एम नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, वो दिवाकर बैनर्जी ने कर्सी चावड़ा करके एक साइकियाट्रिस्ट का नाम रेकमेंड किया था और कर्सी चावड़ा को मिलने मैं भी गई थी, 1-2 बार गई थी। उनका क्लिनिक उस समय खार में हुआ करता था और कर्सी चावड़ा की आदत है कि वो सभी को बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज किया, कुछ दवाइयाँ दी, जो दवाइयाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा और आदमी को डिप्रेस्ड कर देती है। तो ये कर्सी चावड़ा जो शायद एलुमनाई थे महेश भट्ट के साथ, वो कर्सी चावड़ा सुशांत सिंह राजपूत को भी दवाइयां दे रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर की। ऐसा पता चला है, ऐसा कंफर्म्ड न्यूज़ है। तो ये कर्सी चावड़ा इज लिंक्ड विद महेश भट्ट, इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ दिवाकर बैनर्जी जिसकी फिल्म ब्योमकेश बख्शी में सुशांत सिंह राजपूत में काम किया था। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, ये सबको पागल करार करने का धंधा करते हैं सो दैट ये करने से वो अपनी रोजी-रोटी कमा सके और लोगों को अपने क्लिनिक में अट्रैक्ट कर सके, ये कहकर कि वो स्टार भी मेरे पास आता है, वो स्टार भी मेरे पास आता है, ये सब स्टार डिप्रेस्ड है, मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं और मैं सबको ठीक कर रहा हूँ। तो ये एक साजिश हो सकती है। कर्सी चावड़ा नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आगे बात करते हैं अबाउट महेश भट्ट साहब एंड हिज सो कॉल्ड लव फॉर रिया चक्रवर्ती। उनका जो प्यार है फॉर रिया चक्रवर्ती इज कंप्लीटली अबनॉर्मल। आई अंडरस्टैंड ही कम्स फ्रॉम द थॉट प्रोसेस विच इज वेरी वेरी मॉडर्न, जहां पर वो अपनी बेटी पूजा भट्ट को भी किस कर सकते हैं बिकॉज ही डज नॉट फील इट टू बी अगेंस्ट नॉर्मल बिहेवियर। मगर कहीं ना कहीं महेश भट्ट साहब का बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद रिया चक्रवर्ती इज अबनॉर्मल बिकॉज ऐसा बिहेवियर मैंने उनका श्रद्धा कपूर के साथ नहीं देखा, जिन्होंने भी उनके कैंप में एक फिल्म करी है। There has been proper distance maintained between Mahesh Bhatt and Shraddha Kapoor, but proper distance has not been maintained between Mahesh Bhatt and Riya Chakravarti. आगे बात करते हैं एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये वीडियो में आप देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत की एंड पुलिस अफसर और वो बेडरूम जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की लाश पाई गई। वहां पर दिखाया जाता है कि उनकी लाश फ्रॉम अ दुपट्टा, ग्रीन कलर का दुपट्टा है एंड सुशांत सिंह राजपूत जो इतना वर्कआउट करने वाले इंसान है, वो अगर हैंग भी अपने आप को कर रहे हैं तो जब वो पेन चालू होगा तो जो आदमी खुद की बॉडी को लिफ्ट कर सकता है उसने कैसे अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं किया और इतना सारा पेन टॉलरेट किया। उनके शरीर पर मार्क्स है जिनके ऊपर जब मैंने कल कोई डिबेट करी थी फॉर इंडिया न्यूज चैनल तो वहां पर क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि ये बॉडी के ऊपर मार्क्स तभी आते हैं जब कोई आपको दबा रहा होता है। उनकी आंखें और उनके नाक और उनके मुंह का जो स्थिति था आफ्टर द पिक्चर्स वर रिवील्ड ऑन सोशल मीडिया, वो कहीं से भी उस इंसान से मैच नहीं करता था जिस इंसान ने फांसी ली हो। इट वॉज ऑल साइंस ऑफ बीइंग स्ट्रैंगुलेटेड। सो सुशांत सिंह राजपूत एक जर्नल मेंटेन करते थे, ऐसा उन्होंने कहा है और वो जर्नल के अंदर उन्होंने क्या लिखा था ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की 2 फिल्में स्टार्ट होने वाली थी, वन विद डायरेक्टर रूमी जाफरी एंड वन विद हिज फ्रेंड कॉल्ड एज संदीप सिंह। नाउ संदीप सिंह कह रहे हैं कि कैसे अंकिता लोखंडे हिज first girlfriend or his longest girlfriend should have been with him because she would have controlled him from taking such a drastic step। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे confusing statements आ रहे हैं। जो रोहिणी अय्यर है, जो so called रेनड्रॉप मीडिया की पीआर है, उसने तो obviously कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनका बेस्ट फ्रेंड था, मगर ये रोहिणी अय्यर ही शायद रिस्पॉन्सिबल थी फॉर ड्रैगिंग सुशांत सिंह राजपूत अवे फ्रॉम अंकिता लोखंडे, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत फेमस हो रहे थे तब अंकिता लोखंडे मलाड में रहती थी और वो उनके साथ मलाड में रहते थे, मगर अपने आप को हिप और हैपनिंग बताने के लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, ऐसा कह रही है रंगोली चंदेल, कंगना की बहन, बिकॉज दैट इज हाउ द पीआर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस योर माइंड।
एंड नए नए दोस्तों की तलाश में उसने अपना पुराना प्यार, अपना लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप छोड़ दिया एंड दिस नए नए दोस्त डिजर्टेड हिम। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कर्जी चावड़ा का एंगल बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि कर्जी चावड़ा हैज अ हैबिट ऑफ डायग्नोजिंग एवरीबडी विद बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आपको ऐसी दवाइयां देते हैं जो आपको और डिप्रेस्ड कर देती है, बिकॉज मुझे ये सब पता है क्योंकि ये मेरे साथ आप बीती हुई है। आई वेंट टू कर्जी चावड़ा एंड आई स्टॉप्ड गोइंग टू हिम बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज अ विशियस सर्कल। ये तो एक तरफ मेरे से पैसे भी ले रहा है, दूसरी तरफ मुझे पागल करार करने के और साजिश कर रहा है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड। आई ओनली होप दैट मुंबई पुलिस इज एबल टू डू द कार्यवाही ऑफ दिस केस प्रॉपरली, बिकॉज बहुत सारे लिंक्स कह रहे हैं कि शायद मुंबई पुलिस इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू प्रेशर, एंड प्रेशर इज सच दैट दे वांट दिस होल डेथ टू लुक लाइक अ सुसाइड एंड नॉट लाइक अ मर्डर। तो मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आई हैव फेल्ट very sad and I have remembered the times that I felt low and depressed in Mumbai and how I was subjected to meeting these psychiatrists जो हमको obviously और पागल करने पर और पागल करने की कोशिश करते हैं। अब ये कर्सी चावड़ा का एंगल तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सब बातचीत के बीच में सोनम कपूर कर्मा की बात करती है। जी हाँ, सोनम कपूर जो ऑब्वियसली नहीं डाइजेस्ट कर सकती ये फैक्ट कि सब उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनम कपूर, आप अपने बाप की बेटी है, ये तो हमें पता है, क्योंकि आप इतनी बेवकूफ है कि आप अनिल कपूर सर की ही बेटी हो सकती है, क्योंकि अनिल कपूर सर शायद अपने कोई पिछले जन्म का पाप धोए होंगे आपको जन्म देकर, क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं लग रहे, मगर आपकी बेवकूफी तो हम सबको पता चल गई है। सोनम कपूर हैज अपैरेंटली ब्लॉक्ड मी बिकॉज उसको ऑब्वियसली मेरे वीडियोस पसंद नहीं आए, और वो अभी कह रही है कि जो लोग उसे गाली दे रहे हैं वो कर्मा के अनुसार पनिश होंगे, और वो कह रही है कि शी इज प्रिविलेज्ड टू बी बोर्न इन द अनिल कपूर फैमिली बिकॉज शी इज प्रिविलेज्ड, बिकॉज वो उसके कर्मा के अनुसार अपने रिच फादर के घर में पैदा हुई है। तो सोनम कपूर जो हिंदुइज्म को गाली देती है, करवा चौथ का मजाक उड़ाती है, ये कहती है कि करवा चौथ इज रिग्रेसिव, उसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अनिल कपूर जी के घर में पैदा हुई आपके कर्मा के अनुसार, और यही थ्योरी हमारे में थी, सनातन धर्म में थी, कि लोग अपने कर्मा के अनुसार अलग अलग वर्णा में पैदा होते हैं, मगर अपने कर्मों के अनुसार पैदा होने के बावजूद भी ये जन्म में अच्छे कार्य करके, पढ़ाई लिखाई करके वो अपने वर्णा बदल सकते हैं। मगर आपको तो ऑब्वियसली ये थॉट प्रोसेस सुनकर लगेगा कि हिंदुइज्म रिग्रेसिव है, करवा चौथ रिग्रेसिव है, मगर आज जब आपको सब लोग ट्रोल कर रहे हैं, आपकी नेपोटिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तब आप बैठ के कर्मा की बात कर रही हैं। तो सोनम कपूर, जिसको सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं लगता था, उसको मैं ये कह दूं कि आपका हस्बैंड बिल्कुल भी भद्दा है, बिल्कुल ही भद्दा है और बिल्कुल हॉट नहीं है, मगर उसके बावजूद शायद आपने उसके साथ शादी इसलिए करी है बिकॉज मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत बड़ा बंगलो है दिल्ली के अंदर। सो योर क्राइटेरियाज आर क्लियर, बट यू हैड नो राइट टू कॉल सुशांत सिंह राजपूत नॉट हॉट, बिकॉज योर क्राइटेरियाज ऑफ अ हॉट मैन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरियाज ऑफ अ एक्चुअली हॉट मैन। तो सोनम कपूर ने मुझे ब्लॉक किया क्योंकि सोनम कपूर को अच्छा नहीं लग रहा कि लोग आवाज उठा रहे हैं ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। दूसरी तरफ सलमान खान ने फैंस को रिक्वेस्ट किया है, अपने फैंस को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप बैठ के सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के खिलाफ कुछ कार्यवाही मत करिए, वो गुस्से में है। ऑब्वियसली वो गुस्से में है सलमान खान जी, बिकॉज ऐसे नहीं होता कि आप हर साल कभी बड़े होते जाते हैं एज से इन रियल लाइफ, मगर ऑन कैमरा आप 25 साल का रोल ही प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात है, आपके सहयोगी ऊपर चले जाते हैं और आप नीचे रहकर उनके बारे में ट्वीट करते हैं RIP RIP। तो ये सुनकर, ये देखकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुरा लगता है, क्योंकि आप अच्छे इंसान अगर हैं तो आपको अच्छे इंसान बनने का ड्रामा नहीं करना पड़ता, आपको बीइंग ह्यूमन करके ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का इतना प्रोपेगेंडा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपने तभी चलाई जब आपके ऊपर हिट एंड रन का आरोप लगा। जी हाँ, आप वो हिट एंड रन केस से बरी हो गए, मगर आप
इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं वो हिट एंड रन केस में, क्योंकि आप वो गाड़ी में मौजूद थे, चाहे आप वो गाड़ी चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, बिकॉज कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है एंड आई हैव टू गो बाय द कोर्ट्स फैसला। आप उस हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व थे। तो वो हिट एंड रन केस के बाद आप बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहां पर मैंने सुना है कि आप 500 की जीन्स 5000 में बेचते हैं एंड इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे दिल को ठेस पहुंची, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं समझती थी कि आप अच्छे इंसान हैं और आपको बुरा लोग कहते हैं ऐसे ही, मगर आप कहीं ना कहीं अच्छे हैं। मगर आपका ये बर्ताव देखकर, आपका ये बायस्ड बिहेवियर देखकर, आपका ये माय वे और हाईवे एटीट्यूड देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा सलमान खान जी। एंड आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपको अच्छे इंसान होने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। ये बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है किस लिए बनाई गई, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये देखकर मैं खुश थी। मगर अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नकाब के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या 500 की चीज 5000 में बेच रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई? क्या वो सुसाइड थी, क्या वो मर्डर? मुझे अभी लग रहा है कि वो मर्डर थी। उनकी जर्नल को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी जर्नल को मैं चाहती हूँ कि पब्लिक डोमेन पे रिलीज की जाए, सो दैट वी ऑल नो एक्चुअली व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। बिकॉज जो आदमी सुसाइड करने वाला होता है वो पोमोग्रेनेट जूस पी के रूम में जाके फिर सुसाइड नहीं करता। कहा जा रहा है कि शायद his servants were involved in killing him because उनकी डुप्लीकेट की मिसिंग थी, जैसे मैंने आपके साथ पहले अपने वीडियो में शेयर किया। सो बहुत सारे एंगल्स हैं, मगर बॉलीवुड के सो कॉल्ड नेपोटिज्म किड्स चाहते हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात नहीं करें, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हम बात करते हैं तो उनका नकली फेकनेस दिखाई दे जाती है, इन दोगले लोगों की नकलीनेस और फेकनेस दिखाई दे जाती है। तो ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर, हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात नहीं करें, मगर हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उनको पागल करार करने की एक साजिश की गई है। और उस साजिश में महेश भट्ट से लेके उनके साइकाइट्रिस्ट कर्सी चावड़ा से लेके शायद उनकी गर्लफ्रेंड, सो कॉल्ड रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लेके शायद उनके नौकर से लेके सब शामिल है। क्योंकि जो कोई वहां पे उनके रूम के अंदर कोई स्टूल भी पाया नहीं गया जिसके ऊपर खड़े होके उन्होंने पंखे से एक दुपट्टे से लटक के अपनी जान दी। उनकी आईज, उनका नोज, उनका माउथ की जो कंडीशन थी वो कंडीशन नहीं थी जो एक हैंग्ड बॉडी की होनी चाहिए। उनके जो फीट के पोजीशंस थे वो पोजीशंस नहीं थे जो एक हैंग्ड बॉडी के होने चाहिए। सो कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग साजिश। जो आदमी कंपनीज रन कर रहा होता है, जो आदमी इतना इंट्रीग्ड होता है विद एस्ट्रोनॉमी, वो एक्चुअली सुसाइड कर रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। मगर अगर उसे मर्डर किया गया है तो वो उससे भी ज्यादा गलत चीज है और कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। एंड आई रियली होप दैट we don't stop talking about Sushant's death. You, me, everybody, we need to continue talking about Sushant's death because Sushant की मौत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। नेपोटिज्म कल्चर भारत के बॉलीवुड से खत्म होना चाहिए और भारत के अंदर ये जो बॉलीवुड का ट्रेंड है जिसके अंदर गुंडागर्दी करते हैं लोग, उनको ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए। ओनली टैलेंट शुड सर्वाइव। जय हिंद, भारत माता की जय। एंड थैंक यू एवरीबडी जो मेरे लाइव चैट पे आए। मैं आप सबका नाम नहीं ले सकती बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी लाइव चैट पे आए हैं, बट दैट्स अबाउट इट। आई एम एंडिंग द चैट राइट नाउ। बाय बाय।